हमारे पूज्य पिताजी महाराज के पूज्य गुरुदेव भगवान अनंत श्री विभूषित हमारे पूज्य दादा गुरुदेव श्री रामानुज प्रपन्नाचार्य गुरुदेव भगवान महाराज जी, हमारे पूज्य पिताजी के गुरुजी पूज्य श्री रामानुजाचार्य जी महाराज, वे कभी दीक्षा नहीं देते थे। पिताजी महाराज को उन्होंने अध्ययन कराया भागवत जी का, लेकिन दीक्षा अपने एक मित्र से दिलवाई, गुरु उनको बनवाया। लेकिन वो इतना प्रेम करते। छोटी सी कथा सुनाऊं गुरुदेव की। हमारे पूज्य पिताजी महाराज बाल्यकाल में, छोटी अवस्था में, 7-8 वर्ष की आयु में रासलीला में कृष्ण बनते थे। घर परिवार में इतनी ज्यादा लोगों के पास में व्यवस्था नहीं थी, तो पिताजी 8 वर्ष की आयु में रासलीला में कृष्ण बनते थे। 50 रुपया महीना मिलता था, उसी से घर चलता था। लेकिन हमारे पूज्य पिताजी जब मुकुट पहन करके और काजल लगा करके बढ़िया बनमाली वेश धारण करके जैसे ही मंच पे आते थे, तो जितने भी दर्शनार्थी आते थे सबका चित्त हरण कर लेते थे। हमारे पूज्य पिताजी के गुरुदेव भगवान, देखो गुरु कृपा कैसी होती है। श्री रामानुज गुरुजी नित्य रासलीला देखने, अभी कथाओं का प्रचलन बंधुओं, पहले रासलीला ज्यादा देखते थे लोग। यहां भी संभवतः 1 से 7 मई तक रास का भी क्रम है। कथा के बाद में आनंद लेंगे हम लोग शाम को। लो वैसे ही बचा कुचा समय था, वो भी व्यस्त हो गए रासलीला होगी, लेकिन बहुत आनंद आता है। मैं भी पहली बार शायद एक जगह रुक करके पूरी रासलीला का दर्शन करूंगा 1 से 7 मई तक। बहुत आनंद आएगा। कथा, फिर उसके बाद स्नान आदि करके प्रसाद पर फिर रासलीला देखेंगे। तो रासलीला में पिताजी कृष्ण बनते थे। तो पिताजी एक, अच्छा, पहले रासलीलाओं में श्लोक बोले जाते थे भागवत जी के। तो पिताजी महाराज श्लोक बोलते हुए और बाकी अदा से जैसे श्री कृष्ण चलते हैं वैसे चलते हुए मंच पर आ रहे थे। सब दर्शनार्थी देख करके आनंदित। उन्हीं दर्शनार्थियों में पूज्य गुरुदेव भगवान बैठे थे। उन्होंने जैसे पिताजी महाराज को देखा, देखते ही उनके शरीर में रोमांच होने लगा और उनको ऐसा लगा मैंने प्रत्यक्ष श्री कृष्ण को देखा है। रात भर सोए नहीं, रात भर विचलित रहे। दूसरे दिन विद्यालय जाते थे पढ़ाने के लिए बच्चों को। विद्यालय पढ़ा करके फिर 2-3 विद्यालयों में जाते थे, सब जगह पढ़ा करके उनको बस यही प्रतीक्षा थी कब रासलीला में फिर से जाऊं, फिर से उस कृष्ण को देखूं। अब पूज्य गुरुदेव भगवान आसक्ति होकर के आते थे कि मैं कृष्ण को देखना, लोभ में आते थे कि उसको देखना। लेकिन एक दिन, अब महापुरुष का ऐसा ही चिंतन होता है, एक दिन रात में सोचने लगे कल को यही बालक थोड़ा और बड़ा हो जाएगा, इसकी दाढ़ी मूछ निकल के आ जाएंगी, और जब दाढ़ी मूछ आ जाएंगी तो फिर ये कृष्ण नहीं बनेगा, फिर रासलीला वाले इसी को कंस बनाएंगे, और जब ये कंस बन करके आएगा तो मैं इसको कैसे देख पाऊंगा। मेरे नेत्र तो उसको ठाकुर जी के रूप में स्वीकार कर चुके हैं, अब मैं उसको अन्यत्र रूप में कैसे देखूं। तब गुरुदेव भगवान ने विचार किया ऐसा कुछ करूं कि सदा सर्वदा के लिए वो मेरे नेत्रों में ठाकुर जी ही रहे। तब गुरुदेव भगवान गए और जो रासलीला के आचार्य थे उनसे जाकर के कहा, बोले हमको आपसे कुछ चाहिए। अच्छा, गुरु जी का इतना नाम था कि पूरे वृंदावन में सब उनको पूछते थे। श्री डोंगरे जी महाराज कभी वृंदावन आते थे तो सबसे पहले पूज्य श्री रामानुज गुरु जी को प्रणाम करने जाते। बड़े बड़े विद्वान आकर के उनको प्रणाम करते थे। स्वामी श्री अखंडानंद जी महाराज तो उनको गुरु मानते थे, हमारे गुरुजी अखंडानंद जी महाराज को गुरु मानते थे, उनसे प्रवचन सुना करते थे नित्य। बड़े बड़े संतों का आवागमन लगा रहता था गुरुजी के पास। अब गुरुजी जाकर के रासलीला वाले आचार्य जी से कह रहे हैं कि हमको आपसे कुछ चाहिए, तो वो, अरे गुरुजी आप आज्ञा करो, क्या दें आपको। बोले आपकी रासलीला में जो कृष्ण बनता है ये बालक हमको दे दो। रासलीला वाले आचार्य जी बोले बाबा कहा करेगो लाला को। बोले नहीं, हम बस चाहते हैं कि हम उसको अध्ययन करा करके विद्वान बनाएं, और विद्वान बना करके जो कृष्ण हमको दिख रहा है वो कृष्ण सबको दिखाई दे, ये हम चाहते हैं। बहुत दिनों तक थोड़ा बहस भी रही, नहीं माने देने के लिए। तो हमारे गुरुदेव भगवान हमारे दादाजी के पास गए
और दादाजी से जाकर के कहा, बोले आपका जो कर्जा है या आपके घर की जो जरूरत है वो हम अपनी, जो हमको विद्यालयों से कुछ दक्षिणा प्राप्त होती उससे हम भर देंगे, लेकिन इस बालक को हमको दो। लेकिन शर्त यह है 4 साल तक देखने मत आइएगा कि बालक कहाँ है। घर का कोई व्यक्ति आएगा तो फिर वो भाव में आ जाएगा और विचलित होगा। तो गुरुदेव भगवान पिताजी को ले आए, अपने संग रखते। और बंधुओं, था तो भाव कृष्ण का, पर शिक्षक बनकर के कभी कभी दंड भी देते थे। हमारे पूज्य पिताजी महाराज आज भी गुरुदेव की स्मृति में हर वर्ष उत्सव होता है, बड़े बड़े विद्वान कथा करने आते हैं दिसंबर में। आज भी गुरुदेव को याद करके रोज आते हैं और कभी कभी बताते हैं, बोले गुरुजी पता है कैसे दंड देते थे? मैंने कहा कैसे? बोले लकड़ी के खड़ाऊं पहनते थे और कोई सूत्र याद करके नहीं सुनाया तो हमसे कहते हाथ रखो जमीन पे, तो दोनों हाथ रखवा के खड़ाऊं से चढ़ जाते उस पे, और फिर बोले ये कोहनी मारते थे कमर में, और बोले खूब मारते खूब पीटते, और फिर जब रोने लग जाता मैं तो कहते अब तुम सूत्र याद करके सुनाओ, मैं जमुना स्नान करके आ रहा हूं। और जमुना स्नान करके आते फिर हम सूत्र सुना देते, तो फिर गोद में बैठा करके जैसे यशोदा कृष्ण को प्रेम करती है, नेत्रों से आंसू निकलते, खूब भाव। बोले मुझे तुम बुरे थोड़ी लगते हो, मुझे तुम बहुत प्रिय लगते हो। पढ़ोगे नहीं तो बनोगे कैसे? पढ़ोगे नहीं तो फिर कथा कैसे करोगे आगे चल के? इसलिए बेटा पढ़ा करो। अच्छा तुमको रबड़ी पसंद है ना, फिर गुरुजी जाते रबड़ी लाते अपने हाथ से खिलाते। गुरुदेव की ऐसी कृपा आज विश्व को, साक्षात मेरे पिता हैं इसलिए नहीं कह रहा हूं, साक्षात श्री हमारे वृंदावन में तो पिताजी को उपमा दी जाती है भागवत भास्कर, साक्षात भागवत के चलते फिरते सूर्य हैं। हमने सुखदेव जी को नहीं देखा, हमने वेदव्यास जी को नहीं देखा, श्रीमद् भागवत के 18,000 श्लोक जिनके कंठ में विद्यमान, ऐसे पूज्य गुरुदेव भगवान पूज्य पिताजी को हमने देखा। महाराज जी कभी कभी हम खेलते हैं पिताजी के साथ, श्रीमद् भागवत के किसी भी स्कंद का कोई भी श्लोक, उसकी पहली पंक्ति आप बोलो, पूरी पंक्ति पिताजी बोलेंगे, इतना कंठ याद। भागवत पर ऐसा उनका भाव। तो ये विषय मैंने इसलिए सुनाया कि गुरुदेव जो थे वो इतना प्रेम करते थे पूज्य पिताजी महाराज, पूज्य गुरुदेव भगवान से। उनकी मनी मन एक इच्छा रहती थी कि जब भगवत धाम गमन हो तब कृष्णचंद्र मेरे समीप हो। पूज्य गुरुदेव भगवान थोड़े अस्वस्थ थे, पिताजी कहीं से कथा करके आए तो पिताजी का नियम था रात्रि 2 बजे भी आते थे, और गुरुदेव का भी नियम था 3 बजे भी यदि आएंगे तो 3 बजे तक बैठे ही रहते थे कि कृष्णचंद्र आ रहे होंगे, कथा करके आके पहले हमको प्रणाम करेंगे फिर सोने जाएंगे। तो गुरुदेव भगवान कथा करके आए, रात्रि 2 बजे गुरुदेव को प्रणाम करने के लिए गए, और बस जैसे ही पिताजी महाराज का वहां आगमन हुआ, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, कृष्णाय वासुदेवाय, हरे परमात्मने, प्रणतः क्लेश नाशाय, गोविंदाय नमो नमः। इस श्लोक का उच्चारण करते हुए पिताजी की ओर देखते हुए गुरुदेव भगवान प्रस्थान कर गए। अंत काल में भगवान नाम उच्चरित होना, अंत काल में वैदिक मंत्रों का उच्चारण होना, भगवान के रूप का स्मरण होना इच्छा मृत्यु के अंतर्गत आता है, और ऐसी इच्छा मृत्यु हम सबको करनी चाहिए। आज ही निर्माण कीजिए अपनी इच्छा मृत्यु का। कैसे चाहिए? होनी तो है एक दिन, तो सोच लो उसके बारे में। वृंदावन में हो, त्र्यंबकेश्वर में हो, गोदावरी जी के तट पर हो, काशी में हो, बद्रीनाथ में हो, कहां हो, बस अनायासी हे ठाकुर जी आज ऐसा करना, अनायासी कोई हमारा क्रम बन जाए, हम वहां चले जाएं, वहां जाकर के बढ़िया सुंदर संगीत करें, सुंदर कथा सुने, ठाकुर जी को प्रणाम करें, भोग लगावें, माथे पर उर्दपुंड लगा करके खूब आनंद से नृत्य कर रहे हो, और बस आपको देखते 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 वहीं हमारे प्राण निकल जाए ना। ऐसी इच्छा मृत्यु हम सबको रखनी चाहिए। हम व्यासपीठ से कह रहे हैं बंधुओं, हमने कई वैष्णवों की देखी है, इसलिए कह रहे हैं इच्छा मृत्यु अगर आपने धारण कर ली तो ठाकुर जी पूरी जिम्मेवारी लेंगे कि उसको पूर्ण करें। बस वो इच्छा मृत्यु संसारी नहीं होनी चाहिए।
1 करोड़ रुपया कमा लूं, 1 करोड़ ला करके घर पे जैसे अलमेरिया में रखूं सोई मेरे को अटैक आ जाए ठाकुर जी। घर पे इतना कमा के धर जाऊं, उसके बाद भली चले जाऊं, नाथी का मुख देख लूं, एक बार वो बाबा कह दे, बस बाबा सुनते ही मेरे प्राण निकल जाए, कोई दिक्कत। ये सब इच्छाएं मत रखना भैया, संसारी इच्छा नहीं। ऐसे ऐसे संसार के महाराज भोगी लोग हैं, क्या क्या इच्छाएं कर लेते हैं। किसी को कचौड़ी पसंद है, बोले बस मथुरा की एक बार कचौड़ी मेरे मुख में जावे और मुख में जाकर के भीतर जाए, एक जोर की डकार आवे, प्राण निकल जाए मेरे, बस इतना ही चाहिए हमको। ऐसी इच्छा मृत्यु मत रखना भैया। पीतांबरी कसी हो ऐसी रखना, मुखड़े पे एक हंसी हो, छवि मन में ये बसी हो, जब प्राण तन से निकले। भगवान पांडवों के साथ युद्ध भूमि में पहुंचे, बाणों की सैया पर भीष्म पितामह लेटे थे, प्रतीक्षा कर रहे हैं ठाकुर जी की। इतने में ही चंदन की सुगंधी आने लगी। चंदन की सुगंधी आते ही महाराज जितने जितने बाण लगे थे सबकी पीड़ाएं मानो जैसे दूर हो गई। बंधुओं एक बात बताएं, प्रतीक्षा में जिसकी प्रतीक्षा है केवल उसी की मिलन की पीड़ा होती है। उस समय संसार में और कोई अव्यवस्थित पीड़ा हो रही हो, उस पीड़ा का अनुभव नहीं होता। जब प्रतीक्षा होती है तो जिसकी प्रतीक्षा है केवल उसके मिलन की पीड़ा रहती है, उसके उस समय फिर अन्यत्र कोई पीड़ा आपको नहीं सताती। भीष्म पितामह के रोम रोम में बाण लगे, लेकिन भीष्म पितामह मुस्कुरा रहे थे, क्यों? प्रतीक्षा में है ना। इसलिए केवल एक ही पीड़ा है चित्त में कि श्री कृष्ण आवे हैं, कब आएंगे कब आएंगे कब आएंगे। मृत्यु देवी से पूछते हैं वो आएंगे ना? बोले हाँ आएंगे। वो मुझे देख के हंसेंगे ना? बोले बिल्कुल हंसेंगे। इसलिए और कोई पीड़ा का अनुभव नहीं हो रहा है। बंधुओं, श्याम सुंदर से मिलन की यदि आपके अंदर इच्छा प्रकट हो गई ना, सत्य बता रहे हैं, वास्तव में यदि भगवत मिलन की इच्छा चित्त में होगी तो संसार की कोई भी अव्यवस्था आपको व्यथित नहीं कर पाएगी, क्योंकि आप केवल एक ही पीड़ा में हो। मीराबाई कहती हैं, पल पल पिय को रूप निहारूं, निरख निरख सुख पाती, इनके बिन मोहे सल न परत है, जानत मेरी छाती। गाओ, मीराबाई क्या कह रहे हैं? गिरधर जन्म जन्म रासा थे, गिरधर जन्म जन्म रासा थे, गिरधर जन्म मरण रासा थे, गिरधर जन्म रासा। ऐसे नहीं, करताल बजा के गाओ। हो जाए नाय बिस्तरू में दिन राती, हो जाए बिस्तरू में दिन राती, हो जाए नाय बिस्तरू में दिन राती, हो जाए बिस्तरू में दिन राती, हो गिरधर जन्म मरण रासा, बहुत प्यारा पद है। गिरधर जन्म मरण रासा थे, गिरधर जन्म मरण रासा थे, ओ इनके बिन मोहे सल न परत है, जानत मेरी छाती, इनके बिन मोहे सल न परत है, जानत मेरी छाती, ओ इनके बिन मोहे सल न परत है, जानत मेरी छाती, इनके बिन मोहे सल न परत है,
सल मतलब चैन नहीं पड़ता है। ऊंचे चढ़ चढ़ पंथ निहारूं, 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 रोए रोए अखियां प्यासी गिरधर जन्म जन्म रासा थे, गिरधर जन्म जन्म रासा थे, गिरधर जन्म मरण रासा थे, गिरधर जन्म बोल गिरधर लाल प्यारे की। मीराबाई कहती है पल पल पिय को रूप निहारूं, निरख निरख सुख पाती, पल पल पिय को रूप निहारूं, निरख निरख सुख पाती, पल पल पिय को रूप निहारूं, निरख निरख सुख पाती, पल पल पिय को रूप निहारूं, निरख निरख सुख पाती, रोए कर जोड़ा अर्ज करूं छू, रोए कर जोड़ा अर्ज करूं छू, रोए कर जोड़ा अर्ज करूं छू, कोई कर जोड़ा अर्ज करूं छू, सुन ली जो मारी बात गिरधर जन्म मरण रासा थे, गिरधर जन्म मरण रासा गिरधर जन्म मरण रासा थे, जन्म मरण रासा ओ यह संसार सकल जग झूठा, झूठा कुल नाता, ये संसार सकल जग झूठा, झूठा कुल राता, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नाथ, मीरा के प्रभु नटवर नागर, मीरा के प्रभु नटवर नाथ, हरि चरणा चितराची गिरधर जन्म मरण रासा थे, गिरधर जन्म मरण रासा गिरधर जन्म मरण रासा थे,
गोदातीर बिहारी नंदलाल मेरो है, गोदातीर बिहारी गोपाल मेरो है, राधा रमण बिहारी नंदलाल मेरो है, राधा रमण बिहारी नंदलाल मेरो है, हे प्यारो गिरिवर धारी गोपाल मेरो है, प्यारो गिरवरधारी गोपाल मेरो है, हे गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, मेरो है, गोपाल मेरो है, हाँ गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, 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 हाँ गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, हे गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल प्रतीक्षा, जिससे हम प्रेम करते हैं, जब उसकी प्रतीक्षा होती है तब उस समय अन्य अव्यवस्थाएं, अन्य व्यथित स्थितियां हमको व्यथित नहीं करती, उसकी प्रतीक्षा में ही हम लीन रहते हैं। पर यही प्रतीक्षा यदि श्याम सुंदर की है तो फिर वही भक्ति बन जाता है, वही प्रेम सागर बन जाता है, जिसमें लाखों करोड़ों संत ऋषि महामुनि गोते लगा लगा करके आनंदित होते हैं। भीष्म पितामह को पीड़ा नहीं है क्योंकि प्रतीक्षा में। तभी चंदन की सुगंधी आने लगी, आहा पितामह भीष्म के मुख पर मुस्कान आ गई। जैसी तिरछी नजर करके देखा, क्योंकि घूम तो सकते नहीं, बाण लगे हैं सब जगह, तभी पीत वस्त्र दिखाई देने लगे। सुंदर पीतांबरी पहन करके श्याम वर्ण के श्री द्वारिकाधीश, सिर पर सुंदर पगड़ी पहनी है, मुकुट पहना है, मोरपिच्छ धारण किया है, मत्साकृत कुंडल, श्री विठ्ठल भगवान मत्साकृत कुंडल धारण करते हैं। मकराकृत कुंडल, मत्साकृत कुंडल, ये ठाकुर जी के कुंडलों के रूप है। मकराकृत कैसे होते हैं? बोले मकर, मकर मतलब मगरमच्छ, ऐसे मकर के भांति नीचे की तरफ लटके होंगे, ये मकराकृत कुंडल है। और श्री पंडरीनाथ भगवान, विठ्ठल भगवान जो धारण करते हैं मत्साकृत कुंडल। मत्स्य, दो मछली ऐसे कान पर जैसे मानो ऐसे लटकी रहती हैं ठाकुर जी की। एक मुझे पूरा तो याद नहीं, मेरे को अभंग याद नहीं होते, मराठी भाषा नहीं आती। मैं तो मुकुंद दादा के पास कल भी बैठा, कल भी आपने इतना सुंदर अभंग दिया, मैं आज उसको याद कर रहा था, लेकिन थोड़ा और अभ्यास करूंगा, फिर गाऊंगा जरूर। अभी जा थोड़ी रहा हूं, अभी तो 10 मई तक कथा है ना, एक आध दो तो सुना ही जाऊंगा जाने से पहले। सुंदर ते ध्यान उभे विटवरे, सुंदर ते ध्यान। उसमें एक भाव आता है, कानों पर तल्प मकर कुंडले तलपत श्रवणे, मकर कुंडले तलपत श्रवणे। तुकाराम जी का है, हाँ बहुत सुंदर। कल गाऊंगा मैं, कल कथा का प्रारंभ इसी पंक्ति से, इसी अभंग से करूंगा। सुंदर ते ध्यान उभे विटवरे, सुंदर ते ध्यान। तुलसी हार गला कासे पीतांबर। फिर अब आज मुकुंद दादा रात में सुनाएंगे मुझे, फिर गाऊंगा कल। बहुत सुंदर है। तो भगवान कुंडल पहनते कैसे? मत्साकृत कुंडल, मकराकृत कुंडल, मयूराकृत कुंडल। कई बार कुंडलों को देखो, उनमें मयूर बने होते हैं। ठाकुर जी के श्रृंगार का अच्छे से दर्शन किया करो। हमारी वृंदावन की तो अलग रीति है,
वृंदावन में तो श्रृंगार से ठाकुर जी की स्थिति पता चलती है। ठाकुर जी ने मत्स्याकृत कुंडल पहने तो इसका मतलब क्या है? बोले आज ठाकुर जी यमुना के तीर पर रास विहार कर रहे हैं, इसलिए ठाकुर जी ने मत्स्याकृत कुंडल पहने। ठाकुर जी ने मयूराकृत कुंडल पहने तो इसका मतलब क्या है? आज ठाकुर जी कुंज निकुंज वनों में ठाकुर जी लीला कर रहे हैं। ठाकुर जी ने कान पर यदि केवल मोती का कुंडल धारण किया है तो इसका मतलब ठाकुर जी पूर्णिमा पर रास करेंगे, मोती जैसे गोल गोल चमक रहे हैं। पूर्णिमा का चंद्रमा जब आएगा तब ठाकुर जी रास करेंगे। ये संकेत होते थे ठाकुर जी का श्रृंगार। गोपियों को और श्री राधा रानी को ठाकुर जी संकेत करते थे अपने श्रृंगार से। किशोरी जी पत्रावली बना करके ठाकुर जी को संकेत करती थी, ऐसे चंदन की बिंदी बिंदी लगा करके, और ठाकुर जी को बताती थी आज कैसा श्रृंगार, आज कहाँ रास विहार होगा, कितने लोग आएंगे कितने नहीं आएंगे। अगर सफेद और लाल बिंदी दोनों एक साथ ऊपर नीचे इस प्रकार पत्रावली का श्रृंगार किया है, इसका मतलब क्या है? किशोरी जी ठाकुर जी को संकेत कर रही हैं आप अपने सखान को लेके आई हो, मैं अपनी सखीन को लेके आऊंगी। तो ये लाल बिंदी कौन है? बोले सब सखा हैं। सफेद बिंदी सखी हैं, आपस में आमने सामने, मतलब सब रास करेंगे संग में। एक सुंदर बिंदी 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 और ऐसे गाल पर घूम जाए, मतलब केवल किशोरी जी कह रही हैं अपने सखान को मत लइयो ऊधम मचा में, केवल मेरी सखी रहेंगी और हम दोनों रहेंगे। और किशोरी जी केवल एक एक बिंदी ही यहां पर धरला में, तो ठाकुर जी को संकेत कर रही है ना आज सखी आएंगी ना तुम्हें सखाएंगे, आज पूर्णिमा की चंद्रमा में केवल हम रास विहार करेंगे, निवृत्त निकुंज की लीला होगी। ठाकुर जी का श्रृंगार संकेत करता है ठाकुर जी की आज स्थिति, ठाकुर जी की आज इच्छा क्या है। बड़ा गहरा रस है बंधुओं वृंदावन का भी। तो भगवान के मत्स्याकृत कुंडल, सुंदर पीतांबरी, चंदन की सुगंधी भीष्म पितामह को आने लगी। जैसे ही भीष्म पितामह के सामने ठाकुर जी आकर के खड़े हुए, भीष्म पितामह तो आनंदित हो गए। बंधुओं मृत्यु हो तो भीष्म पितामह जैसी, जीवन भर चाहे कुछ भी करो अंत में ठाकुर जी दिखाई दे जाएं बस। आहा, भगवान ने सबसे पहले पांडवों को आगे किया। रो रहे युधिष्ठिर को देख करके भीष्म पितामह समझ गए, बोले कि इसके रुदन का एक ही कारण है, अविश्वास। इसको ठाकुर जी पर विश्वास नहीं है, इसलिए नरक जाने से भयभीत है और इसी भय के कारण रो रहा है। भीष्म पितामह ने संकेत करते हुए कह दिया, ए सवई भगवान साक्षात दद्यो नारायण पुमान। ए सवई भगवान साक्षात, साक्षात भगवान है। हे पितामह, हे युधिष्ठिर, तुम इनको अपना भाई मत समझो। हे अर्जुन, तुम इनको अपना सारथी मत समझो। ये ठीक है तुम्हारे सारथी बन गए, तुम्हारे प्रेम में आकर के, तुम्हारे भाई बन गए तुम्हारे प्रेम में आकर के, तुम्हारे मित्रों की तरह तुम्हारे संग रहते हैं तुम्हारे प्रेम के कारण, परंतु ये वास्तविकता में है कौन? ए सवई भगवान साक्षात, ये साक्षात भगवान है। इनके उस रूप को नजरअंदाज मत करो, और भगवान के साथ रहने पर ऐसा रुदन करना अविश्वास को घटाता है। युधिष्ठिर, इस प्रकार का अविश्वास ठीक नहीं। युधिष्ठिर कहने लगे, मुझे बहुत क्षोभ हो रहा है, मैंने अपनों को मार दिया, मैंने कितनी माताओं को विधवा कर दिया, मैंने कितने बालकों को अनाथ कर दिया। मैं अगर मना कर देता कि नहीं ठीक है हम वन में रह लेंगे, युद्ध नहीं करना, तो आज सब जीवित होते। तब भीष्म पितामह ने पांडवों को पंच धर्मों के विषय में बताया। बोले बैठो, थोड़ा सुनो क्या बता रहा हूं। दान धर्मान, राज धर्मान, मोक्ष धर्मान, विभाग स्त्री धर्मान, भगवत धर्मान, समास व्यास योगिता। 5 प्रकार के धर्मों के विषय में भीष्म पितामह ने पहले प्रवचन किया। सबसे पहला धर्म कौन सा बताया? बोले दान धर्म, राज धर्म, मोक्ष धर्म, स्त्री धर्म और भागवत धर्म। ये 5 प्रकार के धर्म बताए। सबसे पहला राजधर्म। राजधर्म को बताते हुए भीष्म पितामह कहते हैं, भ्रातापि भ्रातरम हन्यात ये न घोर तरस्ततः। बोले भैया राजधर्म
यहां कोई धर्म है ही नहीं। अगर भाई भी विपक्ष में खड़ा है तो उस भाई को हराने के लिए भी किसी भी स्थिति तक वो एक पक्षीय चला जाएगा और वो किसी भी हद तक गिर सकता है अपने भाई को ही हराने के लिए। यही राजधर्म है। और राजधर्म में रहने वालों को इस प्रकार जीत हासिल करने के लिए इस प्रकार कभी किसी को हराना, अपने लोगों को ही पीछे दबा देना, इसमें उनको पाप नहीं लगता है, क्यों? ये राजधर्म है। इसलिए युधिष्ठिर, तुम्हारा रोना उचित नहीं है। युद्ध तो युद्ध है, तुम अपने राजधर्म का पालन कर रहे हो। राजधर्म में अगर युद्ध की घोषणा हो जाए तो सन्मुख यदि विपक्ष में शत्रु के रूप में भाई भी है तो वध तो करना पड़ेगा। यही राजधर्म है, इसलिए तुम चिंतित मत हो। दान धर्म बताया। सबसे पहला दान धर्म। दान धर्म के विषय में बताते हुए भीष्म पितामह कहते हैं, दान बहुत सोच समझ के। सबसे बढ़िया दान कौन सा है बंधुओं संसार में, बताओ? शास्त्रों में बहुत सारे दानों का विधान है, लेकिन भागवत में मैंने जो खोजे हैं 2 दान सर्वश्रेष्ठ हैं। पहला दान अभय दान, किसी को आपसे भय ना हो, अभय दान। किसी के चित्त में आपके प्रति भय नहीं, प्रेम है। सबके चित्त में आपके प्रति प्रेम है, किसी के भी चित्त में भयभीत नहीं है, कोई भयभीत नहीं है आपसे, अभय दान। जैसे कि गुरु का स्वरूप है, उससे भयभीत नहीं है, उसके सामने सब कुछ कहने का मन होता है, उसके सामने सब कुछ सुनाने का मन होता है, सब कुछ बोलने का मन होता है। तो ये दान सबसे बड़ा दान है, अभय दान। और दूसरा सबसे बड़ा दान है, गोपियां गोपी गीत में कहती हैं, तब कथामृतम तत् जीवनम कवि भीरीडितम कल्मषापहम श्रवण मंगलम श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। आपकी कथा सुनाने वाले हे कथाकारों, आप इस पृथ्वी के सबसे बड़े दानी हो। क्यों? क्योंकि तीनों लोकों के नाथ को, पूरे ब्रह्मांड के नाथ को, इतने विशाल विकराल परमात्मा को आप शब्दों की पुड़िया में बांध करके श्रोताओं को दे देते हो। आपसे बड़ा दानी कोई नहीं। भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। सबसे बड़ा दान क्या है? ज्ञान का दान। या तो अभय दान हो, या ज्ञान का दान हो, प्रेम का दान हो, भक्ति का दान हो, ये सबसे बड़े दान। जिनके पास में ये सब नहीं है वो धन का दान करते हैं, वो वस्त्र का दान करते हैं, वो अन्न का दान करते हैं, पर जिनके पास ये सारे गुण हैं वो तो इनका ही दान करेंगे। भीष्म पितामह ने दान विषय बताया, राजधर्म बताया, दान धर्म, राजधर्म, मोक्ष धर्म। मोक्ष धर्म बताते हुए भीष्म पितामह कहते हैं, मोक्ष धर्म क्या है? मोक्ष एक ऐसी वस्तु है जिसको सब चाहते हैं। संसार का हर व्यक्ति चाहता है मैं जितने दिन जीऊं तो प्रेम से जीऊं, जब मर जाऊं तो मुझे भी मोक्ष मिल जाए। लेकिन बंधुओं, एक बात सत्य जानिएगा, बिनु हरि भजन न भव तरहि यह सिद्धांत अपेल। आप कुछ भी कर लो जीवन में, पर मोक्ष केवल तभी मिलेगा जब तक आप हरि भजन नहीं करोगे। जब तक हरि भजन चित्त में नहीं आएगा, हरि स्मृति चित्त में नहीं आएगी, तब तक मोक्ष प्राप्त करना बहुत मुश्किल है। वारी मृथे घृत होत वरु सिकताते वरु तेल, बिनु हरि भजन न भव तरहि यह सिद्धांत अपेल। बिना हरि भजन किए आप मोक्ष नहीं प्राप्त कर पाओगे। स्त्री धर्म बताया, और स्त्री धर्म बताते हुए भीष्म पितामह कहते हैं कि भैया तत् बंधूनाम च कल्याणम प्रजानाम चानुपोषणम।
अपने पति का ध्यान रखना, संगी संग उसके पूरे परिवार का भी पोषण करना। पोषण करना मतलब उनको भी दिव्यता का अनुभव कराना, उनको भी श्रेष्ठ बनाना। पति तो श्रेष्ठ बनाना ही है, अन्यत्र परिवार के जो लोग हैं उन सबको भी उसी भांति श्रेष्ठ रखना है, सबको प्रेम प्रदान करना है। ये स्त्री का धर्म होता है। और अंतिम धर्म बताया भागवत धर्म। भागवत धर्म क्या है? बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना भानुषितस्वभावात् करोमि यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेत्। अपनी काया से, वचन से, मन से कुछ भी करो, सब भगवान को अर्पित करो। हमारे वृंदावन में एक बाबा थे, उन बाबा से कोई जाके कहता, बाबा कल्याण का मार्ग बताओ। बाबा कहते, तेरे खाते में कितने रुपया पहले जे बता। और व्यक्ति कहता, बाबा 2 लाख रुपया है। बाबा डंडा लेके भागते, 2 लाख रुपया में कल्याण कराएगो अपनो, भागी आते। एक बार एक व्यक्ति आया, बोले मेरे खाते में 1 करोड़ रुपया है, मैं जाके बाबा से कहूं बाबा मेरे कल्याण को मार्ग बताओ। बोले खाते में कितने रुपया? बोले बाबा सबसे ज्यादा 1 करोड़ रुपया मेरे खाते में। बाबा उसके पीछे पत्थर लेके भागे, बोले 1 करोड़ में कल्याण कराएगा। एक बार एक ने पांव पकड़ लिए, बोले बाबा 1000 में भी कल्याण नहीं करते, 1 लाख में भी कल्याण नहीं करते, 1 करोड़ में भी। अब कितना लाए हम, कितना खाते में होना चाहिए तब कल्याण होगा? तब बाबा बैठा के बोलते, अरे पागल, तुम सांसारिक खातों की बात करते हो, मैं तो ठाकुर जी के चरण रूपी खाते की बात करता हूं। और ये पूछता हूं खाते में कितना है, मतलब कितना नाम जप करते हो रोज, कितना स्मरण करते हो भगवान को, उसकी गिनती बताओ। कितना नाम करते हो, कितना स्मरण करते हो, कितना भजन करते हो, उसकी गिनती जिस दिन बताओगे तब अब कल्याण बताऊंगा ना। अब नाम जब करते नहीं हो, भजन करते नहीं, कीर्तन करते नहीं, तो करोड़ रुपया धरे रहो बैंक में, उससे कल्याण होगा ही नहीं। हाँ, किसी दिन आकर के यूं बताइयो, बोले बाबा मैं 11 श्री राधा नाम को माला करूं, मैं अपने गुरुदेव के नाम को स्मरण करूं, मैं नित्य वृंदावन को स्मरण करूं, तब बताऊंगा कल्याण कैसे होएगा। तो बंधुओं ठीक उसी प्रकार भागवत धर्म क्या है? अपनी काया से, वचन से, मन से जो कुछ भी करो, सब भगवान के चरण रूपी खाते में इकट्ठा कर दो। हर क्रिया को करने के बाद एक काम किया करो, चाहे गंगा स्नान करो, चाहे जप करो, चाहे परिक्रमा करो, चाहे प्रणाम करो, चाहे अन्न भोजन कराओ, संतों को कुछ प्रदान करो, सब क्रिया को करने के बाद हाथ में 2 बूंद जल दो और जल लेकर के तुरंत श्री कृष्ण चरणार्पणमस्तु भगवान के चरणों में अर्पित कर दो, ठाकुर जी के चरणों में अर्पित कर दो। आप कहोगे महाराज जी उससे क्या होगा? अगर आप ठाकुर जी के चरणों में निवेदित नहीं करोगे तो जो पुण्य आपने किया है वो पुण्य आप भोगोगे। बहुत ध्यान से सुनिएगा, आपने जो पुण्य किया है उसको आप तुरंत भोग लोगे। जेब में 2000 नोट पड़ी, 2000 की नोट तो बंद हो गई, जेब में यदि 500 की नोट पड़ी है तो निश्चित है खर्च हो जाएगी। तो ऐसे ही पुण्य यदि आपके पास रहेगा तो आप खर्च कर दोगे उसको, रह नहीं पाओगे किए बिना खर्च। और पुण्य खर्च कैसे होता है? अपनी प्रशंसा कहीं सुन लोगे, पुण्य खर्च हो गया। अपना मान सम्मान कहीं सुन लोगे, खर्च हो गया। कोई आपकी बड़ाई कर देगा, तुरंत आपका पुण्य खर्च हो जाएगा। एवं संसार में मिलने वाली उपभोक्ताएं, संसार में मिलने वाले भोग विलास, जब उनको भोगोगे तो अपने पुण्य के बल पे ही भोगोगे। पुण्य खत्म होता है भोग भोगने से। आज घर पर भोजन नहीं करेंगे, बाहर खाने चल रहे हैं, बाहर खाने के लिए गए, बिना भोग लगाए ठाकुर जी का प्रसाद जैसे ही पाने लग जाओगे, भोग भोग रहे हो, उससे आपका पुण्य कम होगा। अपने पास रखोगे तो अपने पास रखने से पुण्य को खर्च कर दोगे। इसलिए क्या करें? श्री कृष्ण चरणार्पणमस्तु, ठाकुर जी के चरण में अर्पित कर दो। तो फिर क्या होगा? बोले जो तुम्हारे बट में है केवल उतना ही भोगोगे, पुण्य के बदल पे एक्स्ट्रा नहीं भोगोगे। तो बोले ठाकुर जी के चरणों में गया, उससे हमको क्या फायदा होगा? बोले यदि मृत्यु के बाद किसी कारण से यदि नरक जाना होगा
तो भगवान अपने चरण से उन पुण्यों को भेज देंगे जो हमने अर्पित किए, और उन पुण्यों के प्रताप से हमारे नरक के द्वार बंद हो जाएंगे और हमको श्री कृष्ण के चरणार बिंदों की प्राप्ति हो जाएगी। इसलिए समझ में आई कि नहीं पता नहीं आपको बात, पर मैंने कह दी, कुछ भी करो श्री कृष्ण चरणार्पण मस्तु, सब भगवान को अर्पित करो, उसमें फायदा है। बराह पुराण में एक जगह प्रसंग आता है कि भगवान आप कहते हैं कि अंतिम श्वास में अगर आपको कोई याद करे तो ही आपको प्राप्त करेगा, और कोई आपको याद करना भूल जाए तो भगवान कहते हैं यदि जीवन पर्यंत किसी ने मेरा स्मरण किया होगा तो उसको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। जीवन पर्यंत जो मेरा स्मरण करता है, यदि अंत काल में वो मेरा स्मरण नहीं कर पाता तो मैं उसका स्मरण कर लेता हूं, मैं उसको याद कर लेता हूं। इसने जीवन भर मेरा नाम जप किया, अब ये नहीं कर पा रहा, कोई बात नहीं, मैं उसको याद कर लेता हूं। या फिर जो जीवन पर्यंत पुण्य करने के बाद मेरे चरणों में अर्पित कर देता है, ऐसे व्यक्ति के अगर अंतिम क्षण में यदि किसी घटना से मृत्यु हो जाए, किसी अन्य काल से मृत्यु हो जाए और वो किसी कारण से मेरा नाम ना गा पाए, तो उसके संचित पुण्य जो उसने मेरे को अर्पित किए, उन पुण्यों के प्रताप से मैं उसको मुक्ति प्रदान कर देता हूं। जितनी बार गंगा जी में स्नान करो, हाथ में जल लो, कृष्ण चरणार्पण मस्तु। और अगर ये श्लोक आता है तो बहुत अच्छा, कायेन वाचा मनस इंद्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा अनुशत स्वभावात् करोमि यत् यत् सकलम परस्मै नारायणायति समर्पयामि। और पूरा याद नहीं हो तो इतना ही याद कर लो, नारायणायति समर्पयामि।